आदाब नाज़रीन, मुनसिफ जोहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। इंडिया अलायंस के लीडरों से राष्ट्रपति को नहीं मिलने दिया गया। जामुमो प्रवक्ता विनोद पांडे ने राष्ट्रपति भवन पर लगाया इल्जाम। सत्यानंद भोक्ता ने माइग्रेशन सपोर्ट सिस्टम का किया ऑनलाइन उद्घाटन। स्किल्ड मजदूरों और छात्रों को मिलेगा इससे फायदा। ईडी की छापेमारी के बाद विधायक अंबा प्रसाद का बड़ा बयान। भाजपा का ऑफर ठुकराने के बाद की गई यह कार्रवाई। और कल झारखंड आ रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। 14 और 15 मार्च को देवघर में होगा प्रवचन। और अब खबरें तफसील के साथ। सीएम चंपई सोरेन ने आज रियासत के आला अधिकारियों के साथ राज्य में विधि व्यवस्था, रांची में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कामों का जायजा लिया और मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम चंपई सोरेन से आज गांके रोड रांची स्थित सीएम आवास में बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट रांची झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा बांग्ला भाषा को प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में पुनर्स्थापित करने के फैसले को लेकर सीएम का आभार जताया। जामुमो लीडर और तर्जुमान विनोद पांडे ने आज जामुमो दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि झारखंड में इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों ने मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर सदर जमहूरिया हिंद को एक मकतूब भी लिखा था और उनसे मिलने के लिए वक्त भी मांगा था, लेकिन हमें राष्ट्रपति भवन के द्वारा ये कहा गया कि वक्त की कमी है, इसके चलते वफद से मिलना मुमकिन नहीं है। जामुमो लीडर ने कहा कि राष्ट्रपति भवन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मीडिया को मुखातिब करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ये लेटर सरना धर्म कोड, ST/SC, OBC रिजर्वेशन, कोटा में इजाफा समेत कई मुद्दों पर था और राष्ट्रपति को राजभवन के रवैये से वाकिफ भी कराना था, लेकिन इंडिया इत्तेहाद को वक्त ना देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन की सरकारों के कामों को जमीन पर उतारने से रोकना उनका मकसद है। उसको बढ़ा करके 28% किया गया। SC को 10% आरक्षण लागू है, उसको बढ़ा करके 12% किया गया और OBC को जो 14% आरक्षण इस राज्य में मिल रहा है उसको बढ़ा करके 27% किया गया। और ये विधानसभा के अंदर से बहस हुई, विधेयक आया और उसको पास करके राज्यपाल महोदय के पास इसको भेजने का काम किया गया। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि काफ़ी दिनों तक इस मामले को लंबित रखने के बाद राज्यपाल महोदय के तरफ से जो टिप्पणी आई वो भी टिप्पणी इस राज्य के लोगों के भावना के बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के रियासत के वजीर सनत सत्यानंद भोक्ता ने आज माइग्रेशन सपोर्ट सिस्टम का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। महकमा लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग और हुनर तरक्कियात के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद प्रोग्राम में बताया गया कि माइग्रेशन सपोर्ट सिस्टम के शुरू हो जाने से मुल्क की 8 रियासतों के अलग अलग शहरों में काम कर रहे झारखंड के स्किल्ड मजदूरों, तलबा व तालिबात को फ़ायदा मिलेगा। इन मराकज़ में जहां पर उन्हें काउंसलिंग की सहूलियत भी दस्तयाब होगी, वहीं खाने पीने और रहने की सहूलियत भी मिलेगी। साथ ही माइग्रेशन सपोर्टिंग सिस्टम केंद्र में बेहतर रोजगार से मुतल्लिक जानकारी भी उन्हें दी जाएगी। बताते चलें कि माइग्रेशन सपोर्ट सिस्टम सेंटर का वज़ीर आला
सारथी मंसूबा के तहत इसका आगाज किया गया है। नई चीज का शुरुआत की गई है और ये मील के पत्थर साबित होगा, क्योंकि झारखंड से विभिन्न राज्यों में लोग काम करने जाते थे, तो एक तो यहाँ से किसी तरह पहुँच गए, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, हरियाणा हो, किसी भी राज्य में, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अगर अपनी व्यवस्था से गया तो उसका पॉकेट अलाउ नहीं करता था। लेकिन अब देश के आज 8 राज्यों में, दिल्ली, तमिलनाडु, बंगलोर, गुजरात, ऐसे कई राज्यों में हम लोगों ने ठहरने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था की है। और विभाग से हम आग्रह करेंगे, यहाँ उद्योग विभाग को, श्रम विभाग से, कि लेह लद्दाख यहाँ से बहुत श्रमिक जाते हैं काम करने के लिए, उनके लिए भी एगो इस तरह का खोला जाए, ताकि यहाँ वहाँ का भाजपा के रियासती जनरल सेक्रेटरी नीज राज्यसभा मेंबर आदित्य साहू ने आज पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर बदउनवानी के मामले में कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में जब जब कांग्रेस की हिमायत से सरकार बनी है, यहां पर बड़े पैमाने पर लूट खसोट का बाजार गर्म हुआ है। लूट और बदउनवानी का ये नतीजा है कि आज साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन जेल में बंद है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी भी झारखंड की मौजूदा हुकूमत की लूट खसोट की गाथा बयान करती है। मौके पर मौजूद नुमाइंदा मुंसिफ के एक सवाल के जवाब में साहू ने कहा कि बीजेपी आदिवासी मुखालिफ नहीं है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के सबसे आला ओहदे पर एक आदिवासी खातून बैठी और ये बीजेपी की कोशिश से मुमकिन हुआ है। 11 लोकसभा सीटों की घोषणा हो चुकी है। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव के मैदान में उतारा गया है और शेष बचे तीनों सीट में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का काम करेंगे। शीघ्र ही प्रत्याशियों की घोषणा होगी, जो कि आपके सामने है। आदित्य, एक फोटो दिख रहा था अंबा प्रसाद जी और यशवंत सिन्हा जी का, इसमें मतलब क्या उसके बारे में व्याख्या देखिए। यही फोटो दिख रहा था ना, यही फोटो दिख रहा था। तो आप सोच लीजिए कि अब्बा जी कहाँ जाती है, किनसे मिलती है, किनसे चुनाव लड़ने का मशवरा करती है, और भारतीय जनता पार्टी पर स्वयं परिवार पर अलग अलग बयानबाजी कर आरोप लगाने का काम। आपत्ति क्या है? अगर मिलने जा रही है तो क्या आपत्ति? नहीं, आपत्ति नहीं है। निश्चित रूप से जब जयंत सिन्हा जी का टिकट कटा तो उसके बाद से तस्वीर है। तो क्या मिलने में क्या आपत्ति? जैसे आपने कहा किन किन लोगों से मिल रही है, तो कुछ और बताएं कि डिटेल तब से समझ में आएगा कि इस फोटो में क्या। ये लोग सभी लोगों से अपना संपर्क रखती हैं, जहां पर दाल गले वहां पर दाल गला होता है, यही स्वभाव है। इसलिए अपनी बातों को बोलने से पहले मैं बोला कि आत्मचिंतन करना चाहिए अम्बा जी को, और उस व्यक्ति को सामने लाना चाहिए, किस व्यक्ति ने आप पर दबाव डाला, किस व्यक्ति ने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ें। ऐसे बोलने से नहीं होगा, आरोप लगाने से नहीं होगा। इसलिए ईडी उनको दबाव डाल रही है, तो उस दबाव में आकर जो जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं दे करके अनर्गल बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी पर थोपना चाहती है और अपने बाप को बचाना चाहती है। आप लोग आगे बढ़कर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे जो अगर आरोप है? झारखंड के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपने आवास पर हुई ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरे यहां पर हुई ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के ऑफर ठुकराने के बाद हुई है। मेरे माता पिता ने मुझे राजनीति ना करने की सलाह दी है, लेकिन इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मैं जिस सोच के साथ अपने क्षेत्र और राज्य की जनता की आवाज़ उठाती रही हूं, उसे मैं लगातार करती रहूंगी। अंबा प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले भाजपा ने हजारीबाग और चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जिसे मैंने टाल दिया। उसके बाद बीजेपी और आरएसएस के लोग मेरे घर पर आकर घंटों बैठे रहते थे। इस छापेमारी के कारण मेरे माता पिता बेहद परेशान हैं। मुझे भी घंटों टॉर्चर किया गया। जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, इससे लोगों को समझने की जरूरत है और बचने की भी जरूरत है। निश्चित रूप से ये आप जानते हैं, मैं तो अपने प्रभारी जी को हमने सारा चीज़ सूचना दिया था। हजारीबाग बीजेपी से
लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हज़ारीबाग फाइट करना है, हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, या घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र नाथ शास्त्री प्रवचन करते नजर आएंगे। संभावना यह भी है कि वे दरबार भी लगाएंगे। देवघर कॉलेज मैदान में उनका कार्यक्रम होगा। गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 14 और 15 मार्च को देवघर में धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी हो कि प्रसिद्ध कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने डीलर्स कमीशन में इजाफा नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। साउथ छोटा नागपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2017 के बाद से अब तक पेट्रोलियम डीलर्स के कमिश्नर रिवीजन पर भी अब तक काम नहीं हुआ, जिसके बाद अब सभी डीलर्स कई तरह की चुनौतियों और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल प्रमुख से हमारी मांग है कि कमीशन रिव्यू समेत ज़रूरी सुविधाएं जो हमें मिलनी चाहिए थी हमें जल्दी दी जाए, ताकि हम भी बगैर किसी परेशानी के जनसेवा का काम कर सकें। ये प्रदूषण जांच केंद्र हम अपने यहाँ स्थापित कर लिए। हमने सोचा कि ठीक है चलो इसको भी लगा कर, सरकार का ये मांग था। लगने के बाद भी उस प्रदूषण जांच केंद्र को सस्टेन करना तो चाहिए ना, उसकी वायबिलिटी तो गवर्नमेंट देखे। कम से कम लोग तो इतने जागरूक, आपको भी निवेदन करेंगे हम कि अपने माध्यम से भी ये जागरूकता कुछ वृद्धि कीजिए कि लोग आए और पोल्यूशन जांच कराएं। और सरकार के साइड का जो दबाव है, जैसे लगता है कि उनका एक काम था कि किस तरह से ये मशीन वहां इंस्टॉल हो जाए, कैसे रन करेगी, जनता वहां कैसे जाए, इसके लिए। साहिबगंज से अनंत ओझा ने 7 करोड़ों की लागत से अब राजमहल विधानसभा इलाके में 150 योजनाओं का शिलान्यास किया है। साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र के रॉबर्टसन क्लब में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन के साथ इसका आगाज किया गया। आपको बता दें, राजमहल विधायक अनंत ओझा ने सभी योजनाएं साल 2023 और 24 के विधायक निधि मद से 150 योजनाओं का उन्होंने यहां पर शिलान्यास किया है। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 150 से अधिक योजनाओं का एक साथ शिलान्यास हुआ है। यह योजना विभिन्न पंचायतों के विभिन्न गांवों के अंदर सामान्य नागरिक जीवन के जो आकांक्षा था, उन आकांक्षाओं को विधायक निधि के माध्यम से उसको पूर्ति करने का काम हुआ है। और निश्चित रूप से यह योजनाएं जब फलीभूत होगी तो जो लोक कल्याण की भावना है, जन कल्याण की जो उनकी सोच है। जमशेदपुर एग्रीको मैदान में होली मिलन संघ के द्वारा होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। भोजपुरी गायक गोलू राजा, निशा उपाध्याय ने भी जमकर लोगों को यहां पर झुमाया। मौके पर विधायक सरयू राय, सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई दिग्गज राजनीतिक शख्सियत यहां पर पहुंची थी। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी शामिल रहे और होली के गानों का जमकर आनंद लिया। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर में होली मिलन संघ के द्वारा हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आपको बता दें, जमशेदपुर में भोजपुरी की चर्चित सिंगर निशा उपाध्याय यहां पर पहली बार आई थी, यानी जमशेदपुर उनका पहली बार आगमन हुआ। वहीं भोजपुरी सिंगर गोलू राजा कई बार जमशेदपुर आ चुके हैं। दोनों सिंगर अपनी मधुर आवाज से होली के एक से बढ़कर एक गाने गाते नजर आए और लोग झूमने पर मजबूर हुए। सिमडेगा उपायुक्त अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सौरभ की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित समिति की बैठक में होली पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का फैसला लिया गया।
उपायुक्त ने जिले में त्योहारों के मद्देनजर क्रियाकलापों की जानकारी हासिल की। प्रखंडवार त्योहारों के मद्देनजर किए गए इंतजामात के बारे में प्रखंड विकास अधिकारी, अंचलाधिकारी और पुलिस अधिकारी से जानकारी उन्होंने हासिल की। उन्होंने कहा कि वस्तुस्थिति के अनुसार पूर्व में ही तैयारियां हमें कर लेनी चाहिए ताकि आगे के लिए कोई मुश्किलें हमारे लिए पैदा ना हो। दिए हैं और चूँकि अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है और होली भी साथ साथ हम लोग 25 तारीख को मनाएंगे, तो इसको लेकर के भी हम लोग अलग से दिशा निर्देश हम लोगों ने दिया है। डिप्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है तो हम लोग जो भी कम्युनिटी सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट रखेंगे। शांति समिति में 25 तारीख को होली होने वाली है, उसके सभी एस्पेक्ट्स की चर्चा की गई है। उस दिन होली मनाने वाले जो भी हैं उनको कोई मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं हो। रमज़ान का महीना भी है, उसमें जो फास्ट रखने वाले हैं, उसको मनाने वाले जो भी हैं भाई बहन, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो होलिका दहन के समय में या होली वाले दिन। ये सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने नज़र में रखते हुए शांति समिति। खबर जमशेदपुर से है। देर रात सिटी एसपी के नेतृत्व में घाघीडीह में केंद्रीय कारा में छापेमारी अभियान चलाया गया। सिटी एसपी के इस अभियान से पूरे जेल में हड़कंप मच गया। मंगलवार की देर रात सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत की अगुवाई में घाघीडीह सेंट्रल जेल में छापेमारी की कार्रवाई की गई। शहरी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी के अलावा प्रशासनिक विभाग के कई अधिकारी छापेमारी में शामिल थे। करीब 2 घंटे तक पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी वार्ड की जाँच की गई। देर रात पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा छापेमारी किए जाने से पूरे जेल में हड़कंप मच गया। ये एक रूटीन कार्रवाई है, उसी को लेके आज प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा घाघीडीह जेल में छापामारी किया गया है। इसमें कुल 8 टीमें बनाई गई थी, तो सभी टीमों द्वारा छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में सभी बैरक्स को एक एक करके जांच किया गया, उसका तलाशी ली गई। इसके साथ ही अस्पताल की भी तलाशी ली गई, जो अलग अलग शैल हैं उनकी भी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंधित सामान बरामदगी नहीं हुई है, सब शांतिपूर्वक। जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट से आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में अभिजीत मंडल उर्फ कांडी और गौरव कुमार राम शामिल थे। दोनों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोली बरामद की है। जानकारी देते हुए रेल डीएसपी हेडक्वार्टर जयश्री खुशूर ने बताया कि मंगलवार रात दोनों संदिग्ध अवस्था में टाटा नगर स्टेशन मुख्य एंट्री गेट के पास घूम रहे थे। इस दौरान दोनों को पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम बताया। तलाशी के क्रम में दोनों के पास से हथियार भी बरामद किया गया। इन पर कई मामले भी दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय रेल जमशेदपुर के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण के लिए चेकिंग का निर्देश प्राप्त है। उसी के आलोक में कल दिनांक 12/2/2024 को संध्या 18 बजे से 22 बजे तक आरपीएफ और जीआरपी का संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में 2 व्यक्ति जो एग्जिट की तरफ से अंदर की ओर प्रवेश किए और इंक्वायरी काउंटर के पास इधर उधर हो रहे थे, तो संदेह उत्पन्न होने पर आरपीएफ की महिला पदाधिकारी द्वारा उनसे पूछताछ किया गया और वहाँ पे आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब भी थे, थाना प्रभारी। उन दोनों के द्वारा जब पूछताछ किया गया तो दोनों अपना नाम बताए और उनके पास से जमशेदपुर के करंडी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के गोदाम में भीषण आग लग गई। कई ट्रांसफार्मर जल गए। आपको बता दें, मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। करंडी स्थित झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत केंद्रीय भंडार में रखे ट्रांसफार्मरों में अचानक से आग लग गई। आग की लपटें उठती देख बिजली विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आरन फारन में इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से आग लगने की उनको भी सूचना दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। कितने बजे लगी आग? 9 बजे के आसपास। हाँ, 9 बजे। 9 बजे। कितने दमकल आए हैं यहाँ पे? एक दमकल आए हैं। हाँ,
और फोम से हम लोग उतारे पहले। हाँ जी। और जो प्राथमिक उपचार है, जो पाइप से ये सब से, फायर एक्सटेंशन से ये सब ला करके बुताने की कोशिश की। ऊपर केबल जो है उसी से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना लग रही है। और ज़्यादातर यहाँ जो ट्रांसफार्मर हमारे जो है नॉन रिपेरेबल ट्रांसफार्मर, पुराने ट्रांसफार्मर हैं, उनसे आ गए। बाकी जो नए ट्रांसफार्मर सुरक्षित नज़र आ रहे हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इंडिया अलायंस के लीडरों से राष्ट्रपति को नहीं मिलने दिया गया। झामुमो प्रवक्ता विनोद पांडे ने राष्ट्रपति भवन पर लगाया इल्जाम। सत्यानंद भोक्ता ने माइग्रेशन सपोर्ट सिस्टम का किया ऑनलाइन उद्घाटन। स्किल्ड मजदूरों और छात्रों को मिलेगी अब फायदा। ईडी की छापेमारी के बाद विधायक अंबा प्रसाद का बड़ा बयान। भाजपा का ऑफर ठुकराने के बाद हुई कार्रवाई। और कल झारखंड आ रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री। 14 और 15 मार्च को देवघर में होगा प्रवचन। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।